दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। नीट छात्रा मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेजी कर दी है और कल दोपहर बाद जब सीबीआई हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल और दो वार्डन यानी चंचला और नीतू मैडम हो सकती है, उन सभी के साथ जब पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंचती है तो कई पूछताछ की जाती है, कई जानकारी ली जाती है। और ऐसे में जो पटना शंभू गर्ल्स बॉयज हॉस्टल के जो दरबान थे यानी कि वार्डन थे अमरेंद्र, उनको भी मौके पर बुलाया जाता है, उनसे भी जानकारी ली जाती है। हालांकि उनसे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है और करीब 3 घंटे तक इस पूछताछ में कई सवाल किए जाते हैं कि छात्रा का दोस्त कौन था, छात्रा बेहोशी की अवस्था में कैसे मिली, क्या कुछ हुआ, वही सीसीटीवी फुटेज हो गए, जो अन्य साक्ष्य हैं, कमरे में जाकर छात्रा के कई सबूत इकट्ठा किए गए। तो ऐसे में जो हॉस्टल संचालिका पर पैसे के भी परिवार ने आरोप लगाए हैं, तो क्या कुछ निकल कर सामने आया है, सब आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, नीट छात्रा मामले में जहां एक और सीबीआई कड़ी दर कड़ी सबूत इकट्ठा कर रही है, पहले जहानाबाद फिर धीरे धीरे कर एसआई रोशनी कुमारी पुलिस पदाधिकारियों से भी पूछताछ की, तो लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल बना था कि नीलम अग्रवाल से किसी ने पूछताछ क्यों नहीं की, तो सीबीआई ने अब कल दोपहर बाद शाम के समय सीबीआई हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल और हॉस्टल की दोनों वार्डन से पूछताछ के लिए करीब 3 घंटे तक उनसे पूछताछ की जाती है। और सीबीआई उन सभी तीनों लोगों को लेकर यानी हॉस्टल संचालिका और दोनों वार्डन को लेकर पटना शंभू गर्ल्स हॉस्टल जाती है, जहां पर साक्ष्य भी इकट्ठा किए जाते हैं, जांच किए जाते हैं। लेकिन वही हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल से जो है करीब 3 घंटे तक पूछताछ की जाती है और उनसे सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अगर छात्रा के साथ ये बेहोश थी छात्रा और छात्रा अगर कमरा नहीं खोल रही थी, तो हॉस्टल संचालिका को किसने सबसे पहले इन्फॉर्म किया, किसने सबसे पहले बताया, और वो उस 6 जनवरी के दिन थी कहां हॉस्टल संचालिका। ये सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर 6 जनवरी को हॉस्टल संचालिका कहां थी। ये ना एसआईटी ने पूछा, ना सीआईडी ने पूछा, लेकिन अब सीबीआई ने नीलम अग्रवाल से ये पूछताछ की है और साफ तौर पर उनका सीबीआई ने ये सूत्रों के मिली जानकारी के मुताबिक उनसे पूछताछ हुई है, जिसमें ये पूछा गया है हॉस्टल संचालिका से कि वो 6 जनवरी को कहां थी। और ऐसे में 6 जनवरी के बाद ये उनसे पूछा गया कि अगर छात्रा बेहोशी की अवस्था में थी तो उनको किसने कॉल की और इसके बाद उन्होंने क्या एक्शन लिया, ये भी पूछा गया। और इसके बाद आपको बता दें कि जो छात्रा को जिसने गोद में उठाया था, जो शंभू गर्ल्स बॉयज हॉस्टल के वार्डन है अमरेंद्र, तो उसको उठाने के लिए, बच्ची को गोद में उठाने के लिए किनसे परमिशन ली गई थी, किनसे इजाजत ली गई थी, क्या यह बात भी हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल को पता थी, और क्या सबसे पहले उन्होंने ही अमरेंद्र को कहा था कि आप जाइए बच्ची को गोद में उठाकर जो है वो अस्पताल लेकर जाइए, क्या ये सभी बातें नीलम अग्रवाल को पता थी। इन सभी बातों को लेकर विस्तृत जानकारी सीबीआई ने नीलम अग्रवाल से ली है। वही आपको बता दें, यह भी पूछा गया है कि नीलम अग्रवाल ने पैसे का ऑफर क्यों दिया था, यह भी बड़ी जानकारी है। परिवार ने साफ तौर पर कहा था, आपको बता दें कि जब सीबीआई जांच कर रही थी, तो सीबीआई जब जहानाबाद जाती है, मामा मामी से पूछताछ करती है, परिवार वालों से कई बार पूछताछ की जाती है, भाई के मोबाइल फोन जब्त किए जाते हैं, लेकिन इसमें एक बात निकलकर सामने आता है कि हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल ने यह कहा था हॉस्पिटल में आकर कि आपकी बच्ची को हम नहीं बचा पाए, लेकिन जितना खर्च होगा वो हम उठाएंगे। तो इस बातों को लेकर भी सीबीआई ने नीलम अग्रवाल से पूछताछ की कि आपको कैसे पता कि बच्ची अब जिंदा नहीं है, जबकि उस समय तक बच्ची जिंदा थी, और आपने पैसे का ऑफर क्यों दिया। ये सभी बातों को लेकर जहां एक और हॉस्टल संचालिका से पूछताछ हुई, तो वही आपको बता दें कि सीबीआई ने 2 वार्डन से भी पूछताछ किया, जिसमें उनसे यह पूछा गया कि जब 6 जनवरी को छात्रा कैसी थी, किस हालात में थी, उसकी स्थिति कैसी थी, और 5 जनवरी को जब वो आई, हॉस्टल में आई अपने घर से, तो फिर क्या उसने दोनों वार्डन से बातचीत की या फिर किसी से बातचीत की, और 6 जनवरी और 5 जनवरी के आसपास में वो उसने किससे बात की, किन दोस्तों से बात की, किन सहेलियों से वो अक्सर बातें बताया करती थी, और उसने खाना कब से नहीं खाया और कब से वो कमरे के अंदर
अंदर बंद थी, इन सभी बातों को लेकर दोनों वार्डन से भी पूछताछ किया गया और उस समय वो दोनों कहां थी और उनको ये जानकारी कैसे मिली कि छात्रा बेहोशी की अवस्था में कमरे में पड़ी है। ये भी बड़ा सवाल था जो दोनों वार्डन से किया गया। और सबसे बड़ा सवाल वहां पर अमरेंद्र से भी किया गया जो बॉयज हॉस्टल का ओनर है कि उससे किसके कहने पर बच्ची को गोद में उठाकर अस्पताल ले जाया गया। तो ये सभी सवाल सबूत जो है सीबीआई ने इकट्ठा किया और कई साक्ष्य भी दोबारा इकट्ठा किया, उन सभी को मिलान किया जाएगा। ये हम आपको बता दें कि सीबीआई अब कड़ी दर कड़ी हर एक जवाब और सवाल को जोड़ना चाहती है और इसी कड़ी में जब सीबीआई ने हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल और दोनों वार्डन से पूछताछ किया, कई सबूत इकट्ठा किए, तो इन सब सबूत को मिलाए जाएंगे। तो ऐसे में अब सीबीआई का पूरा फोकस वहां पर भी है जहां पर छात्रा का इलाज चल रहा था। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, मेदांता, सहजानंद, इन सभी जगहों पर जो है सीबीआई वो अब पूछताछ करेगी। लेकिन प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर सतीश और जो वहां पर नर्सिंग स्टाफ थे, डॉक्टर थे, उन सभी से दोबारा विस्तृत पूछताछ की जाएगी और यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि छात्रा के साथ क्या कुछ हुआ और छात्रा जब अस्पताल पहुंची तो उसके हालात देखकर क्या लग रहे थे और उसकी स्थिति देखकर क्या लग रही थी। तो इन सभी बातों को लेकर सीबीआई अब प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जाकर भी पूछताछ करेगी। लेकिन इस बीच जो सीबीआई ने नीलम अग्रवाल से पूछताछ की है और वही दो वार्डन से पूछताछ की है, तो इसमें कई सबूत निकलकर सामने आ सकते हैं। जहां नीट छात्रा मामले में अभी तक जहानाबाद में सवाल किया जा रहा था, उसके परिवार वालों से सवाल किया गया, वही आपको बता दें कि एसआई रोशनी कुमारी, रीना कुमारी, वही हेमंत दारोगा हेमंत झा, इन सभी से विस्तृत पूछताछ हुई। इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर नीलम अग्रवाल से पूछताछ क्यों नहीं की जा रही और उन्होंने जो परिवार ने यह आरोप लगाया कि नीलम अग्रवाल ने ही जो है पैसों का वो खेल रचा है, पैसे का ऑफर दिया। तो आखिर इन सभी मामले में नीलम अग्रवाल की क्या स्थिति थी, क्या वो सही में साजिश रच रही थी और वो कहां थी उस समय, उनको किसने इस मामले को लेकर बताया। तो इन सभी को लेकर सीबीआई ने सबूत इकट्ठा किए हैं, पूछताछ में सभी जानकारी ली है और इसके आगे ही अब जो कड़ी दर कड़ी इन सभी को जोड़ा जाएगा, सभी सबूत का मिलान किया जाएगा। तो ऐसे में सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाती नजर आ रही है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि सीबीआई अब उन लड़कियों से भी बातचीत करेगी, उन सहेलियों से भी बातचीत करेगी जिससे नीट छात्रा की जो बातचीत है वो होती थी, उनसे ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर बच्ची जो है उनसे कोई अपना पर्सनल बात शेयर करती थी या फिर किसी टॉपिक पर उन सबकी बात होती थी। यानी पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो बाकी कमरों में लड़कियां रह रही थी आसपास के कमरे में, तो उन सभी सहेलियों से भी पूछताछ की जाएगी कि छात्रा को सबसे पहले किसने देखा, छात्रा 5 और 6 जनवरी के बीच में किससे बातचीत उसकी हुई और उससे पहले भी छात्रा कुछ अपने लाइफ को लेकर, अपनी तकलीफ को लेकर, अपने स्थिति को लेकर किसी को कुछ बताती थी। तो इन सभी मामलों से अब धीरे धीरे कर सबूत इकट्ठा किए जाएंगे और कहा यह जा रहा है कि हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल से जो जानकारी ली गई और दोनों वार्डन से जो जानकारी ली गई है वो काफी अहम मानी जा रही है और इसके बाद जो सहेलियों से जानकारी ली जाएगी इसको भी काफी अहम माना जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे कर ही सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और इस अपराध के तह तक पहुंचा जाएगा। और इसके बाद ही जो बड़े रसूखदार, बड़े नेता के बेटे शामिल हैं, जो लगातार पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि इसमें बड़े बिजनेसमैन, बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। तो इन सभी मामलों को लेकर अब सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी और हर किसी से वो पूछताछ कर रही है, हर सबूत, हर एंगल से वो सबूत को इकट्ठा कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे दर्श न्यूज।